हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ खास रहा वहाँ पे। एक्चुअली कल जो हमारी डोर टू डोर कैंपेन चल रही थी ऋषिपुरा में, तो वहाँ पर ऋषिपुरा में कुछ हमारे कारकुन और वहाँ के कुछ लोग आए, तो उनके साथ मैं बातचीत कर रहा था, मैं खिताब कर रहा था उनको, मैं अपनी स्पीच डिलीवर कर रहा था। तो तकरीबन हमारी स्पीच जो थी वो अख्तिताम पजीर होने वाली थी कि इसी दौरान जनता दल यूनाइटेड की एक गाड़ी आई जिसमें उनके कुछ 3-4-5 लोग थे, शायद वो उनके कारकुन हो सकते हैं। तो लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने बिहेव किया तो वो तो एक गुंडा टाइप मुजाहरा था। तो कुछ उन्होंने प्रोवोकेटिव स्लोगन्स किए, कुछ नारेबाजी की और हमारे जलसे को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। अब नारेबाजी से तो कोई इतना मामला हुआ नहीं था, तो लेकिन उस बाद में उनमें से कुछ लोगों ने हमारे जलसे के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। 1-2 पत्थर आ गए जिससे हमारे जवान जो हमारे कारकुन थे, हमारे लोग थे वहाँ पर, वो भी मुश्तिल होने लगे थे। लेकिन मैंने बड़ी हिकमत अमली से उनको रोका, मैंने उनको कुछ ज़्यादती किसी के साथ करने नहीं दी। तो गाँव वालों, वो जितने भी वहाँ पर गाँव वाले थे वो आ गए, उन्होंने फिर इंटरवीन करके मामले को वहाँ पर ही हल कर दिया। कोई इतना तो ज़्यादा था नहीं जितना लोगों ने इसको बनाया है, इतना कोई ख़ास मसला नहीं हुआ था। वो उनकी एक गाड़ी थी, कोई उसमें जो अपने जो जेडीयू के ये यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है उनका, जीएम शाहीन कुछ लिखते हैं, वो शायद गुलाम मोहम्मद शाह साहब बोलते हैं उनको वो। तो उनकी बीवी यहाँ इलेक्शन लड़ रही है, मेरे पास मैंने सुना है, रेहाना बेगम कुछ नाम है शायद, तो वो भी शायद इलेक्शन लड़ रही है। मगर वो तो थी नहीं वहाँ, वो नहीं आई हुई थी वहाँ, वो तो थी नहीं मौके पर। फिर सुना है कि अपने शाह साहब ने किसी कोई कंप्लेंट दी है, कोई प्रेस स्टेटमेंट दिया है, प्रेस स्टेटमेंट में कहा जी मैडम पर हमला कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उनको मैं आपकी वसातत से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंशाअल्लाह रहमान वो लोग हैं जो इंशाअल्लाह ऐसी घटिया हरकतें नहीं करते हैं। जो घटिया हरकतें वो जेडीयू से बिहार से सीख कर आए हैं और गुंडों के ज़रिए से हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। इनसे हमारी पार्टी पीछे नहीं होगी, हमारी जो मकबूलियत है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। लोगों के खिदमत के लिए निकले हैं, तब भी निकले थे जब ये ज्वाइन किया था, आगे भी इंशाल्लाह वही हमारा प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम कोई गुंडागर्दी का प्रोग्राम नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का प्रोग्राम नहीं है, किसी के साथ हमारी कोई अनबन का मामला नहीं है। सब जो है ये जमहूरियत है, जमहूरियत में जो भी आए अपनी बात रखे, लेकिन जब कोई बात अपनी रख रहा हो तो उसके बीच में रोड़ा अटकाने की कोशिश नहीं कर देनी चाहिए। तो अब मैं वहाँ पर था, मेरे बहुत सारे कारकुन वहाँ थे, तकरीबन 95% जो वो गाँव है, 95% लोग जो है वो हमारे साथ हैं, वहाँ पर मिले हुए हैं। अगर उनमें से कोई मुश्किल हो जाता है फिर लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं अपील करूंगा तमाम अपनी सियासी हरीफों से, अपने जितने भी हमारे भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, कि जब किसी जगह किसी का प्रोग्राम चल रहा है, मैं 4 जगहों पर गया, वहाँ ऑलरेडी किसी का प्रोग्राम चल रहा था, मैं तो किसी के जलसे में मुदाखलत करने के लिए नहीं गया। मैं भी उनसे अपील करूंगा कि जब मैं किसी जगह कोई जलसा कर रहा हूँगा तो उनमें से जब भी कोई आए तो थोड़ी देर के बाद आ जाए, कोई परेशानी नहीं है, उनको किसी ने रोका नहीं है ना। तो कल भी सिर्फ अथल पथल इस वजह से हो गई कि उन्होंने कुछ ऐसी नारेबाजी की जो इश्तियाल अंगेज था, जो उनको नहीं कर देना चाहिए था, जिससे प्रोवोक हो गए थे लोग, और फिर पत्थरबाजी करना, पत्थर फेंकना। और मुझे लगा कि एक साजिश के तौर पर उनको भेजा गया था। क्या पता कि शाह साहब कहाँ से ये साजिशें सीख कर आए हैं। और मैडम का तो मुझे पता नहीं, मैं मैडम को तो जानता नहीं हूँ। विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू हर, शी वाज नॉट देयर, वो नहीं थी वहाँ पर। तो बाद में उनका वैसे प्रेस बाइट भी आ गई, उस प्रेस बाइट में उन्होंने बताया कि हमारी कोई गाड़ी गई थी वहाँ पर। अब शाह साहब ने प्रेस रिलीज एकदम वो जल्दबाजी में देते हैं, उनको ज़रा ज़्यादा ही शौक है प्रेस वगैरह में आने का। तो कुदरती बात है, जब कोई नामालूम आदमी होता है तो उसको अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए ज़्यादा ही प्रेस में आना पड़ता है, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मेरी गुजारिश होगी कि उनको बोलें कि ये उछूती हरकतें न करें।
जमहूरी तरीके से आए, अपनी बात लोगों के सामने रखें, जिस तरह से हम रखते हैं, तो लोगों को बताएं, लोगों को कन्विंस करें। लड़ाई झगड़े करने से, तो नारेबाजी करने से क्या होता है? मैं तो अपने वर्करों को कहता हूं कि नारे ही मत दिया करो। क्यों नारेबाजी करके आप लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं? बात रखें अपनी, वो भी रखें, हम भी रखेंगे, लोग फैसला करेंगे। जो लोगों का फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा, हमें कोई उसमें कोई ये नहीं है। और हमें पता है उनकी पार्टी गवर्नमेंट के साथ उनके कोलिशन है, उसका दोष जमा कर यहाँ पर कहीं पैसा वगैरह देकर, हम सब जानते हैं, हमें हर एक चीज़ पर मालूम है। और लोगों को डराया धमकाया जाता है, लोगों को बड़े बड़े लालचें दी जाती हैं कि हम आपको मरकज़ में बड़े ओहदों पर फाइज कराएंगे। खुद तो किसी ओहदे पर फाइज होते नहीं हैं, तो लोगों को पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाते हैं। ये चीज़ें चलेगी नहीं। जेडीयू है, जेडीयू वहाँ मरकज़ में है, मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ रहें। कश्मीर में उनका दोष चलने वाला नहीं है, कश्मीर में ऐसी पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। कश्मीर में ये पार्टियाँ जो हैं ये मेरे हिसाब से ख़त्म है, लेकिन आई है तो अपनी बात रख लें। अगर लोग उनको कबूल ही कर लेते हैं तो हमें भी कोई हर्ज नहीं है, तो हमारी भी तरफ से भी सलाम है। शबीर साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग आज हो रही है, आपका जो कंटेस्ट होगा किससे ज़्यादा होगा? कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके साथ आपका कंटेस्ट देखने को मिलेगा? कंटेस्ट तो हर एक आदमी, हर एक पार्टी जो अपने अपनी लेवल पर कोशिश कर रही है। हमारा तो ये है कि जो लोगों का रुझान है, जिस तरीके से लोग हमारे साथ जुट रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का हमारी तरफ वो जो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं जोक दर जोक लोग आ जाते हैं अपने घरों में लेकर, वो हमें उस तरीके का इस्तेकबाल करते हैं। उम्मीद तो ये है कि शायद कोई और, मुझे लगता है कोई और मैदान में है ही नहीं, लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़रिए से आप 10 साल पुराने लोगों का जमे गफीर आगे दिखाएंगे और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये कहेंगे कि हमारे साथ आज भी इतने लाखों करोड़ों लोग हैं। लाखों करोड़ों लोग यहाँ है नहीं। यहाँ जब भी होता है तो 1000-2000 लोग, जो सबसे बड़ा जलसा होता है उसमें 1000-2000 ही होते हैं, लाखों नहीं होते हैं। ये जानबूझकर ये बनाना और नकली चीज़ें बनाना, उससे कुछ नहीं होता है। हर एक आदमी अपने अपने लेवल पर कोशिश करता है। जो भी है हम हर एक को सीरियसली लेते हैं, हमने किसी को लाइटली नहीं लेना है, तुमने लाइटली लिया है। तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। उम्मीद है कि लोगों का रुझान जो है और जो देखने में आया है वो शायद हमारी तरफ ही है ज़्यादा। तो बाकी उसी दिन पता चलेगा जब वोटिंग होगी और जब रिजल्ट आ जाए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है? क्योंकि कई सारी पार्टीज़ जो है वो मैदान में है, कई सारे बड़े चेहरे मैदान में हैं। तो आपको क्या लगता है शबीर साहब कि आप अभी अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? मैं खुद क्या बताऊं मैं कहाँ पर देखता हूं, तो लेकिन ये है कि मेहनत हम कर रहे हैं, लोग हमारे साथ मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। और ये जो आज का इलेक्शन है, मुझे नहीं लगता ये कोई टफ इलेक्शन है। ये तो अच्छा आसान इलेक्शन है, क्योंकि हर एक आदमी पार्टिसिपेट कर रहा है। टफ इलेक्शन तब होता है जब लोग पार्टिसिपेट करना नहीं चाहें। आज तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज तो लोगों में बड़ा जोश खरोश जो है वो देखने के काबिल है। दिस इज़ अ वेरी इजी इलेक्शन एंड वेरी टेस्टफुल। तो इसमें तो मज़ा आ रहा है इस इलेक्शन में, जहाँ हर एक आदमी आ रहा है और हर एक आदमी अपनी अपनी बात रख रहा है और लोग सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सुन रहे हैं। ये तो आसान इलेक्शन है, तो मुझे नहीं लगता कोई टफ इलेक्शन है। हाँ ठीक है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी तो उसी तरीके से लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी, उम्मीदवारों की उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी। शबीर साहब, वागोरा क्रीरी की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आज? उनको एक ही पैगाम क्या है, उनको एक गुजारिश है, उनको एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से। क्रिकेट बल्ले को याद रखें, इस बल्ले से अपने दुश्मनों के छक्के छड़ाएं। क्रिकेट बल्ले पर मोहर डालकर मुझे कामयाब बनाएं और अपने लिए एक खादिम को चुने। कोई एमएलए न चुने, कोई मिनिस्टर न चुने, कोई पार्लियामेंट मेंबर न चुने, कोई असेंबली मेंबर न चुने, एक खादिम को अपने लिए चुने। क्रिकेट बल्ले पर वोट डालकर अपने लिए खादिम